Hello students. Today we will discuss remaining cases of adjustment of subscription. We have discussed up to case number 5th in last video. Today we will discuss case number 6. If subscription is given in receipts and payment account, अगर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में टू सब्सक्रिप्शन इज गिवन, टू सब्सक्रिप्शन 25,000 and no adjustment related to subscription is given, then how it will be recorded? As we know that subscription is our revenue nature receipt. सब्सक्रिप्शन हमारी क्या है? रिवेन्यू नेचर रिसिप्ट है. इट मींस इट इज इनकम. इनकम एंड वी नो इनकम इज रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन द इनकम साइड. इट मींस this income is related to current year and received in current year, so it will be recorded in income and expenditure account on the income side at outer column. If no adjustment is given, then it can be recorded like as this. This is our income and expenditure account. By subscription. How much? 25,000. If no adjustment is given related to subscription, then it can be recorded in income and expenditure account on the income side and outer column, because we will assume that it is related to current year and इट इज रिसीव्ड इन करंट ईयर. ये करंट ईयर से ही रिलेटेड थी और करंट ईयर में ही मिल गई, तो हम इसको कहां रिकॉर्ड कर देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम से. क्लियर है बात? अगर एडजस्टमेंट नहीं दी होती तब, लेकिन अब हमें एडजस्टमेंट दे रखी, बट एडजस्टमेंट इज गिवन आउटसाइड द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. किससे रिलेटेड एडजस्टमेंट? सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट. एडवांस सब्सक्रिप्शन इन लास्ट ईयर ₹5,000. इट मीन्स एडवांस सब्सक्रिप्शन इन लास्ट ईयर. लास्ट ईयर मीन्स 2019. It means last year मतलब 2019. Let's see it. This is our 2020. This is our 2019. 2020 is our current year. 2019 is last year. 2019 में कितने रुपीज? 5,000 रुपीज मिल गए. कौन से ईयर के? 2020 के. इसका मतलब यह है 2019 में ही हमें सब्सक्रिप्शन का पैसा मिल गया. कौन सी ईयर का? 2020 का. इसका मतलब जो 2020 में हमें सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला वो करंट ईयर से रिलेटेड था 2019 में. तो इसका मतलब वो 2019 का तो नहीं था, तो था किसका?
करंट ईयर का, करंट ईयर मींस 2020 का। तो इसका मतलब जब हमने 2019 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया होगा तब हमने उसमें लेस किया होगा 5000। क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वही इनकम वही एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो केवल करंट ईयर से रिलेटेड होती है। तो इसका मतलब कि ये पैसा हमें 2019 में ही मिल गया था, तो इसका मतलब हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से लेस किया होगा, क्योंकि वो उस साल का था ही नहीं। वो किससे रिलेटेड था? वो था 2020 से। क्लियर है बात? क्योंकि वो 2019 का नहीं था, वो था किसका? 2020 का। अब करंट ईयर में 2020 में उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या बोल रखा है? टू सब्सक्रिप्शन हाउ मच? 25,000। इट मींस इस साल हमें कितना रुपए मिल गया? 25,000। देन हाउ इट विल बी ट्रीटेड एज? बाय सब्सक्रिप्शन। हाउ मच? 25,000. When adjustment is given, so we cannot write the amount in outer column because we have to adjust it the amount of subscription because adjustment is given. Clear है बात? अब एडजस्टमेंट में क्या बोला है? एडवांस सब्सक्रिप्शन इन लास्ट ईयर 2019 रुपीज 5,000। इसका मतलब ये है 2019 में ही हमें पैसा मिल गया किसका? सब्सक्रिप्शन का। कौन से ईयर का? 2020 का। तो इसका मतलब इस साल से रिलेटेड है। यस, तो इस साल से रिलेटेड है तो कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वही एक्सपेंसेस वही इनकम रिकॉर्ड की जाती है जो किससे रिलेटेड होती है? करंट ईयर से रिलेटेड होती है। तो हम अब इसमें क्या करेंगे? एड एडवांस सब्सक्रिप्शन इन लास्ट ईयर हाउ मच? 5,000। क्लियर है बात? अब इसका मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन 2020 में कितना है? 30,000। इट मीन्स 30,000 इज द सब्सक्रिप्शन इन 2020। एज वी नो दैट, हमें 11th में भी पढ़ा है और हमेशा यही रूल पढ़ा है, जो भी एडजस्टमेंट बाहर दी हुई रहती है वो हमेशा दो जगह रिकॉर्ड की जाएगी। एडजस्टमेंट विल बी रिकॉर्डेड दो जगह। तो इसका मतलब कि एक जगह तो हमने रिकॉर्ड कर दी, कहां? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये इस साल की इनकम थी। इस साल की इनकम थी तो हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि हमें पढ़ा है और हमें पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड किया जाता है। एक जगह तो हो गई। अब दूसरा इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? ये मिली कब थी? 2019 में। क्लियर है बात? भाई 2019 में मिली थी तो इसका मतलब वो इनकम उससे थी? नहीं थी। उस साल में कमाई उसने? नहीं कमाई, लेकिन फिर भी मिल गई। तो इसका मतलब फिर भी मिल गई, तो इसका मतलब ऐसी इनकम जो कमाई नहीं लेकिन मिल गई वो क्या होती है? हमारी लायबिलिटी। तो इसका मतलब ये हमारी क्या है? लायबिलिटी है। और कब मिली थी? लास्ट ईयर। तो ये कहां रिकॉर्ड की जाएगी? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। इट मींस ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट 2019 लायबिलिटी साइड में क्या रिकॉर्ड की जाएगी? एडवांस सब्सक्रिप्शन रुपीज 5,000। बिकॉज ऐसी इनकम जो हमने कमाई नहीं लेकिन मिल गई, तो 2019 में हमने कमाई तो नहीं लेकिन ये इनकम हमें मिल गई। ये इनकम हमें मिल गई और ऐसी इनकम जो हमने कमाई नहीं लेकिन मिल गई तो वो हमारे लिए क्या रहेगी? लायबिलिटी। और ये इनकम कौन सी ईयर से रिलेटेड थी? 2020 से। तो हमने इसको कहां रिकॉर्ड कर दिया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में, सब्सक्रिप्शन में ऐड कर दिया। तो क्यों? क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम। क्लियर है बात?
This is case number 6. Anyone have doubt can ask the questions. Clear है बात? Write down. Now we will do case number 7. Case number 7. If subscription is given in receipts and payment account, receipts and payment account for the year end 31st March 2020. In receipts and payment account, on the receipt side, subscription is given. To subscription 25,000. If no adjustment is given, then it will be recorded in income and expenditure account by subscription in outer column rupees 25,000. But adjustment is given related to subscription where outside the receipts and payment account. What adjustment? Advance subscription in current year rupees 5,000. Current year means 2020. It means ये हमारा 2020 year. It means it is our current year. 2021 it's our next year. ये हमारा नेक्स्ट ईयर है, ये हमारा करंट ईयर. क्या एडजस्टमेंट दिया है? एडवांस सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर रुपीज 5,000. इसका मतलब ये है 2020 में हमें सब्सक्रिप्शन का पैसा एडवांस में मिल गया. कौन से ईयर का? 2021 का. इट मीन्स 2020 में 2021 का पैसा एडवांस में मिल गया. किसका? सब्सक्रिप्शन का. तो इसका मतलब ये 5,000 हमारी इस साल से रिलेटेड नहीं है भाई. इस साल की रिलेटेड इनकम नहीं है. इनकम नहीं है तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करेंगे? लेस करेंगे. क्यों? क्योंकि ये हमारी करंट ईयर रिलेटेड इनकम नहीं है. क्योंकि हमें पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वही इनकम वही एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है जो किससे रिलेटेड होती है? करंट ईयर से. चाहे वो पे की हो या नहीं की हो, रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन करंट ईयर से रिलेटेड होगी तो हम उसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे. देन हाउ इट विल बी रिकॉर्डेड? लेट अस सी. दिस इज आवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. For the year ended 31st March 2020. This is our income side. If adjustment is not given, अगर एडजस्टमेंट नहीं दे रखी होती तब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय सब्सक्रिप्शन 25,000 आउटर कॉलम में दिखा देते. बट अब नहीं दिखाएंगे. क्यों? Because adjustment is given related to subscription outside the receipts and payment account. Then how it will be recorded? तो इसका मतलब कि अब डायरेक्टली आउटर कॉलम में नहीं दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन की अमाउंट, अब इंटरनल कॉलम में. तो इसका मतलब कि 25,000 इस साल का था और मिल गया. लेकिन उसमें क्या है? 5,000 भी इंक्लूड है. कौन से ईयर का? 21. कौन से ईयर का? 2021. इसका मतलब कि जो हमें 25,000 रुपीज मिले हैं उसमें 5,000 रुपीज 21 ईयर का भी इंक्लूड है. तो हम उसको क्या करेंगे? लेस. क्योंकि ये हमारी करंट ईयर से रिलेटेड इनकम नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे? लेस. एडवांस
subscription in current year, how much? 5,000. Then what amount will be recorded in the outer column? Then it will be recorded 20,000. 20,000 subscription is related to current year. Current year means 2020. क्लियर है बात? इसको हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से? सब्सक्रिप्शन में से, क्योंकि 25,000 में 5,000 जो इंक्लूड है वो कौन से ईयर का है? 2021 का। तो हम इसको क्या करेंगे? लेस, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल करंट ईयर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका मतलब 20,000 सब्सक्रिप्शन हमारा कौन सी ईयर से रिलेटेड है? 2020 से। अब हमें पता है जो एडजस्टमेंट होती है वो हमेशा दो जगह रिकॉर्ड की जाती है। कितनी जगह? दो जगह। एक तो हमने कहा रिकॉर्ड कर दी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर है बात? अब दूसरी ये कहां रिकॉर्ड की जाएगी? किसी को पता है? यस, ये कहां रिकॉर्ड की जाएगी? करंट ईयर की बैलेंस शीट में। इट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट की कौन सी साइड में? लायबिलिटी साइड में। क्यों भाई? हमें पता है ये इनकम थी किससे रिलेटेड? 2021 से। मिल गई कब? 2020 में। इसका मतलब 2020 में हमने कमाई? नहीं कमाई ना। नहीं कमाई तो ऐसी इनकम जो हमने कमाई नहीं और मिल गई तो वो हमारी क्या रहेगी? लायबिलिटी। और कब तक लायबिलिटी रहेगी? जब तक वो एडजस्ट नहीं कर दी जाएगी तब तक वो हमारी क्या रहेगी? लायबिलिटी रहेगी। तो दूसरी जगह वो कहां रिकॉर्ड की जाएगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट मींस करंट ईयर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एज एडवांस सब्सक्रिप्शन। हाउ मच? 5,000। क्लियर है बात? एक तो हमने कहा रिकॉर्ड कर दिया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या कर दिया? लेस कर दिया, क्योंकि ये हमारी करंट ईयर से रिलेटेड इनकम नहीं थी तो हमने क्या कर दिया? लेस। और दूसरी जगह को कहा रिकॉर्ड कर दिया? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इट मींस करंट ईयर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। क्यों? क्योंकि ये इनकम हमें मिल तो गई 2020 में, लेकिन रिलेटेड नहीं है कौन सी ईयर से? 2020 से। तो इसका मतलब कौन सी ईयर से रिलेटेड है? ये है 2021 से। तो हाँ, ये हमारे लिए ऐसी इनकम है हमने कमाई नहीं इस साल में, लेकिन फिर भी हमें मिल गई, तो वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन। Now we will do case number 8. Case number 8. Case number 8 is same as case number 7. Only there is one difference. Change in the language. केवल लैंग्वेज का चेंज है। 7th केस में क्या था? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बाहर एडजस्टमेंट दे रखी थी। किससे रिलेटेड? सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। लेकिन अब क्या है? केस नंबर 8 में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर ही दे रखी है। तो क्या हुआ? सेम केस जैसे हमने केस नंबर 7 सोल्व किया था वैसे ही हम केस नंबर 8 को भी सोल्व करेंगे। केवल लैंग्वेज का डिफरेंस है। उसमें क्या था? एडजस्टमेंट बाहर दे रखा था, इसमें एडजस्टमेंट क्या दे रखा है? अंदर दे रखा है। कहां? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट है। 20,000 हमारी किससे रिलेटेड है? करंट ईयर से। 21 हमारा नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो कहां रिकॉर्ड की जाएगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। क्यों? ऐसी इनकम जो हमें कमाई नहीं लेकिन मिल गई। और दूसरी जगह क्या? लेस कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे करंट ईयर की इनकम नहीं है। करंट ईयर की इनकम नहीं है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन में से क्या कर देंगे? लेस। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स और इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाता है।
This is case number 8. Write down. If anyone have doubt, can be asked. लास्ट में हमारी समरी क्या निकल के आती है? ऑल दी एडजस्टमेंट करने के बाद, सारे के सारे सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट करने के बाद समरी क्या निकल के आती है वो अब हम देखते हैं। समरी ये हमारे क्या है? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीप्ट साइड में हमें सब्सक्रिप्शन दे रखा है इतना। ये हमारी क्या है? सब्सक्रिप्शन। अब बात आती है अगर फर्स्ट केस एडजस्टमेंट में दे रखा है, एडजस्टमेंट में फर्स्ट केस दे रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर। ये कौन सा केस था? ये केस था केस नंबर 1। अगर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तब उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्योंकि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि ये लास्ट ईयर की इनकम थी, तो हम कब रिकॉर्ड करेंगे इसको? लास्ट ईयर में। करंट ईयर में ये रिकॉर्ड नहीं की जाएगी क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम नहीं है। और दूसरी इसको रिकॉर्ड करेंगे कहां पे? बैलेंस शीट में। हमें पता है बैलेंस शीट में तो रिकॉर्ड करेंगे। कौन सी बैलेंस शीट? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट की एसेट्स है किसमें? एसेट साइड में। क्योंकि ये लास्ट ईयर की इनकम थी और ऐसी इनकम जो मिलने वाली है, मिली नहीं है, मिलेगी, वो हमारी क्या रहती है? एसेट्स रहती है। और ये कब रिकॉर्ड की जाएगी? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। और कौन सी बैलेंस शीट में? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से माइनस की जाएगी क्योंकि ये लास्ट ईयर की इनकम है, तो हम इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर है बात? अब सेकंड केस। सेकंड केस क्या था? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर। अगर इस साल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब कि इस साल की इनकम में मिलनी बाकी है, तो मिलनी बाकी हो या मिल गई हो, केवल इस साल से रिलेटेड है, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो मिली हो या नहीं मिली हो, पे कर दी हो या नहीं पे की हो, लेकिन वो होनी किससे चाहिए? करंट ईयर से। तो ये हमारी क्या है? करंट ईयर की इनकम है, तो ये हमें कहां रिकॉर्ड करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और दूसरा, ये हमें मिलने वाली है, मिलने वाली है तो ये हमारी क्या है? एसेट्स है। मिली नहीं है लेकिन मिलेगी, तो वो हमारी क्या है? एसेट्स है। एसेट्स कहां रिकॉर्ड की जाती है? बैलेंस शीट में। लेकिन कौन सी बैलेंस शीट में लिखी जाएगी? ये लिखी जाएगी करंट ईयर की बैलेंस शीट की एसेट्स है। क्योंकि ऐसी इनकम जो हमने कमा ली लेकिन मिली नहीं है, वो हमारी क्या होती है? एसेट्स। तो इसको हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। और कौन सी बैलेंस शीट में? करंट ईयर की बैलेंस शीट। क्लियर है बात? अब केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या बोलता है? एडवांस सब्सक्रिप्शन इन लास्ट ईयर। पिछले साल ही हमें मिल गया था करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, तो इसका मतलब कि पिछले साल ही मिल गया था किसका? करंट ईयर का। करंट ईयर में है तो इसका मतलब था वो किसका? करंट ईयर का। करंट ईयर का है तो इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम है। क्लियर है बात? कब की इनकम है? करंट ईयर की इनकम है, तो इसको हम क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड करेंगे। और दूसरा, ये हमें पिछले साल ही मिल गई थी, ऐसी इनकम जो कमाई नहीं है लेकिन फिर भी हमें मिल गई है, वो हमारे लिए क्या रहती है? लायबिलिटी। वो लायबिलिटी कहां रिकॉर्ड की जाती है? बैलेंस शीट में। और कौन सी ईयर की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाएगी? ये की जाएगी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, क्योंकि
ये इनकम हमें पिछले साल ही मिल गई थी, लेकिन थी वो कब की? करंट ईयर की। आज की इनकम थी तो हम उसको क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि वो आज की इनकम। केस नंबर 4, केस नंबर 4 में क्या बोला है? एडवांस सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर। भाई आज के दिन ही, केस नंबर कौन सा है? 7, 8 अभी जस्ट पीछे किया है। आज के दिन हमें अगले साल का पैसा मिल गया, अगले साल का सब्सक्रिप्शन का पैसा मिल गया। तो इसका मतलब आज का है वो नहीं है, किसका है? अगले साल का। आज का नहीं है, अगले साल का। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या नहीं करेंगे? रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कि ऐसा पैसा जो हमने कमाया नहीं लेकिन फिर भी हमें मिल गया, तो वो हमारी क्या है? लायबिलिटी है। और लायबिलिटी कहां रिकॉर्ड की जाती है? बैलेंस शीट में। और कौन सी बैलेंस शीट में? कब मिला है? करंट ईयर में। इसका मतलब ये हमारी करंट ईयर की इनकम नहीं है। नहीं है तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से क्या कर देंगे? लेस। और ये हमारी करंट ईयर की इनकम थी तो हमने इसको क्या कर दिया था? ऐड। क्लियर है बात? ऑल द केसेस ऑफ सब्सक्रिप्शन वी हैव कंप्लीटेड। अब हर तरीके की इनकम, कैसी इनकम? रेवेन्यू नेचर रिसीव्स और रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर सेम तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज like it, share it and comment it and subscribe the channel also. Thank you.